हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। और आज है सैटरडे और मैं नहा के पूजा भी कर चुकी हूँ और अब मैं जा रही थी किचन में और आज बनाने वाली हूँ सरसों का साग। तो मैंने सरसों का साग को कुकर में बॉईल किया है क्योंकि वो थोड़ा लेट से पकता है, इसलिए मैंने पहले बॉईल कर लेते फिर उसको छौंका मारते हैं लहसुन और प्याज से। तो चलिए किचन की ओर। हमारी बेटी सो के उठी और फिर से वापस से सो रही है। आप देखिए वापस से सो रही है। और चलिए अब किचन की ओर। अभी सरसों का साग बनाने के लिए मैं प्याज और लहसुन मैं छील चुकी हूँ। तो मैं प्याज कटिंग कर रही थी और इसके बाद फिर हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, लहसुन डालेंगे। और ये जो सरसों का साग होता है वो जल्दी पकता नहीं है, इसलिए इसको मैंने कुकर में अच्छे से धो के कटिंग करके और मैंने कुकर में सीटी लगा दिया है। ये देखिए ये बन चुका है बहुत अच्छे से। और इसके बाद फिर इसको कढ़ाई में छौंका लगाते हैं, लहसुन, प्याज, मिर्ची, सरसों का तेल। और ये हमारा साग बन के रेडी हो गया। बहुत सारा प्याज और लहसुन डाले ताकि टेस्ट अच्छा आए, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है एक कुकर में सीटी लगाने के बाद। ये देखिए आलू पटर का भुंजिया भी बना रहे थे। और हमारी बेबी सुबह सो के उठती है और ये किचन में आती है और देखती है मम्मा खाने का कुछ है क्या। तो वो सारा कटोरी नहीं देखती है कि उसमें कुछ खाने का तो नहीं रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मैं बनाने लग गई रोटी। तो आज हम यही खाने वाले, रोटी, सरसों का साग और आलू पटल का भुंजिया। तो मैं रोटी बना रही थी क्योंकि हमारे हस्बैंड है वो पूजा कर रहे, वो पूजा करने के बाद फिर वो नाश्ता ही करते हैं। तो मैं इसलिए रोटी बनाने लग गई। और आपने हमारा मेला, रथ यात्रा मेला वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ रथ यात्रा मेला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो रथ यात्रा हमारे यहाँ पे लगा हुआ है धुर्वा में 16 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक। तो आप अगर नहीं गए हैं तो आप, जो भी हमारे फ्रेंड जो रांची के हैं वो अगर नहीं गए हैं तो आप भी जाके देख के आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया मेला है। और जगन्नाथ जी बोल सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा खाना बन के रेडी हो गया है। आलू पटल का भुंजिया इतना गर्म था, भाप निकल रहा था। फिर हमारे स्वामी खा रहे हैं और खाने से पहले वो देखते कि रोटी कितनी दी है मैंने। 4 रोटी से ज़्यादा तो मैंने नहीं दे दी, वो अकाउंट करते हैं। उनको मौका चाहिए गलती निकालने का, तो वो काउंट करते हैं कि हमने उनको कितनी रोटियां दी है। कभी कभी 4 की जगह पे 5 भी चला जाता है। इसलिए फिर वो हमारी बेटी से बात कर के खाना खाने लगते हैं। और हमारी बेटी नहाई नहीं थी, सुबह में ब्रश की थी और वो नाश्ता करने लग गई। और वो नहीं, नाश्ता नहीं कर रही थी, वो बोल रही थी मम्मा हमको भी दो। तो मैं उसका निकाल रही थी तो उसके पापा बोले आओ हम तुमको खिलाते हैं खाना, वही सुबह का नाश्ता। तो हमारा सुबह का नाश्ता भी खाने जैसा ही होता है, हल्का। तो हम नहीं बोलेंगे हल्का फुल्का, जैसे पोहा ये सब हम नहीं बनाते हल्का फुल्का, क्योंकि हमारे हस्बैंड का पेट ही नहीं भरता है पोहा खा के। इसलिए हम हल्का खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो दुकान जाते हैं, उनका काम बहुत हैवी, मतलब बोल सकते हैं थकान वाला काम है। तो वो पेट भर के खाना खा के ही जाते हैं दुकान। और वो खाना खा के जाते, फिर वो आराम से दुकान में काम करते हैं और वो 1:30-2 बजे से पहले खाना खाने नहीं आते हैं। तो वो इसलिए हम सुबह में उनको अच्छे से खिला पिला के ही दुकान भेजते हैं। तो ये जो साग था ये रोटी से और चावल से, दोनों से ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप चावल से भी खा के ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। चावल, दाल, साग, चटनी, अचार, सब्जी। तो वो जा रहे थे दुकान। और प्लास्टिक में वो क्या लिए हैं आप सोच रहे होंगे, नींबू मिर्ची है प्लास्टिक में, वो लेके जा रहे दुकान में लगाने के लिए। और अब वो जा रहे दुकान। तो हमारे स्वामी थोड़ा कॉमेडी करते हैं और वो चले दुकान, वो बाई कर रहे हैं। और सुबह में सैटरडे था इसलिए नींबू मिर्ची लेके जा रहे हैं। और उसके बाद फिर 11 बजे के आसपास हमारी बेटी को भूख लग गया, तो फिर मैंने उसे खिलाया चावल, कच्चू का सब्जी। और क्या मैंने बनाया था, चावल, कच्चू का सब्जी और साथ में मैंने भुंजिया बनाया था बोदी का।
तो वो खा रही थी। और कच्चू का सब्ज़ी में वो होता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी जैसा ही रहता है वो सब्ज़ी, तो चावल उसके साथ भी खा लेते हैं। और हमारी बेबी पहले जब छोटी थी तो वो खुद से खाना खा लेती थी, लेकिन जब से वो बड़ी हुई है वो खुद से खाना नहीं खाती है, हमको खिलाना पड़ता है खाना। तो वो देखिए हमारी बेबी खा रही है खाना। और ये उस पहले जब छोटी थी तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी, वो सारा काम खुद से करती थी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं 4-5 साल के, तो वो थोड़ा सा शरारती हो जाते हैं। और लाइट चली गई थी क्योंकि बारिश हो रही है। खाना खिलाने के बाद हम बाहर जाएंगे बारिश का आनंद उठाने के लिए। कुछ नहीं तो हम थोड़ा हवा तो ले सकते हैं बाहर में, जब बारिश होती है हवा भी चलती है और इसलिए लाइट चली गई थी। और ये देखिए हमारी बेबी कच्चू का सब्जी, बोदी का भुंजिया और चावल खा रही है। और 11 बजे के आसपास एक बार खाती है, फिर वो उसके पापा आते हैं, फिर वो लंच करती है, मतलब 2-3 बार वो खाना खा ही लेती है। घर पे रहती है तो वही स्कूल में जाती है तो सिर्फ टिफ़िन खाती है बस, ज़्यादा नहीं खाती है। लेकिन घर पे रहते हैं बच्चे तो बार बार खाना खाते हैं, तो इसलिए वो बार बार खाना खा रही है। और मेरी बेबी देखिए बाहर का गेट खोली और बाहर में बारिश हो रहा था, इसलिए देखिए पूरा भींगा हुआ है। जब भी हम उसको खाना खिला रहे थे, मतलब जब अभी हम उसको खाना खिला रहे थे, बहुत बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसलिए बाहर पूरा भींगा भींगा सा है। और जब भी मैं खाना खिलाती हूँ उसके आगे के बाल को मैं क्लिप लगा देती हूँ ताकि मुंह में बाल ना आए। और उसके बाद फिर रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी और पापड़ और अचार, और मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो खिचड़ी के साथ ये मैंने पापड़, ये साबूदाना वाले पापड़ है जो कि बहुत हेल्दी है, तो उसी को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया क्योंकि हमें ये पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं तो हम यही पापड़ बनाते हैं। और ये हमने मतलब बहुत सारे ख़रीद के रखे थे। ये हमारा 6 महीना से चल रहा है। इसका एक्सपायरी डेट होता है 1 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 साल या 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक वाले पैकेट में पैक होते हैं और ये हमने मेले से लिया था, घर का बना हुआ साबूदाना का पापड़। तो ये हमने 6 मंथ पहले लिया था और ये अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन अब ये ख़त्म ही होने को है। और हमने बहुत सारा ले लिया था, मतलब करीब हमने 10-12 पैकेट ले लिए थे ताकि हम उसके बाद कभी दुकान से कभी पापड़ ही लेके नहीं आए। इसी पापड़ को बनाते और इसी को खाते। ये देखिए अलग अलग तरह का, अलग अलग फ्लेवर का है, जैसे कि ये रेड चिली फ्लेवर है, ग्रीन चिली फ्लेवर है, मसाले वाला है। ये सारे साबूदाना के पापड़ हैं और अलग अलग कलर के भी हैं। और ये देखिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था तो मैंने गैस बंद कर दिया और वैसे में भी पापड़ बन गए। और मेरी बेबी जा रही खाना खाने तो मैंने उसके आगे के बाल में क्लिप लगा दिया ताकि वो आराम से खाना खा सके, क्योंकि बार बार चेहरे के पास बाल आता है तो खाना खाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने आगे के बाल को जब भी वो खाना खाती है मैं क्लिप लगा देती हूँ। ऐसे भी वो बाल कंघी बहुत कमी करती है, बहुत परेशान करती है, वो कितना भी बोलूँ तो सुनती नहीं है। और उसके बाद फिर मैं निकालने लगी खिचड़ी। तो ये देखिए खिचड़ी, इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां डाली है जो कि सब दाल सब्जी सारे के सारे मिक्स हो गए। इसमें चावल है, दाल भी विभिन्न प्रकार के हैं, उड़द के नहीं, मूंग की, अरहर के दाल, चना दाल, जो भी दाल था मेरे पास सब मैंने मिला दिया। और उसके बाद हम निकाल रही है आम का अचार। हमारे पास हल्दी का अचार भी है लेकिन हम आम ही का अचार खाते हैं, हमको आम का ज़्यादा टेस्टी लगता है हल्दी वाला से। तो ये आम का अचार हमने निकाला, हम 2-3 निकाल लेंगे, एक उनके लिए, एक बेटी के लिए, खुद के लिए। और उसके बाद पापड़ भी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ सब्जी बनाऊं लेकिन मैंने सारी सब्जियां इसी में डाल दी थी, जैसे कि सब्जियां जैसे कि नेनुआ, टमाटर, और मैंने बिना प्याज लहसुन का बनाया है। और बोदी पापड़ झाल नहीं बनाया, तीखा नहीं बनाया। आप कौन सा तरीका से खाते जरा बताइए तो। सिंपल खाइए ना, सिंपल खाएंगे तो सबको मजा कैसे आएगा। ये कौन सा तरीका, मजा आने के लिए आप क्या ऐसे ऐसे करिएगा, नॉर्मल रहिए, सिंपल खाइए। बेबी ले लो ले लो ले लो, यहाँ से ले लीजिए, बहुत सारा है।
बच्चा जैसा करते हैं आप लोग। हाँ, कराने देते। पापड़ खाने का लग रहा है कंपटीशन हो रहा है, कोई खिचड़ी नहीं खा रहा है। अजी नहीं रुलाइए प्लीज, अपना खाइए ना। आपको शांति पसंद नहीं है, फिर बोले मूड मेरा खराब हुआ। In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet. Only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it close the curtain, sweating, shaking all over. Imagine you're here, I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. Stuck in the cell, may never make it out. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, only your love's gonna make it right. Yeah, only your love, only your love. Only your love, only your love, बॉडी को एक्सेप्ट करने में इतना हैवी काम करते हैं जब तक स्टाफ नहीं आता है तब। Just a little, take me along the way. Won't you visit? Won't you stop by the